नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर। सोचिए अगर आप लोगों पर दवाइयों का असर कम या होना ही बंद हो जाए तब आप क्या करेंगे। तो इस समस्या को हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट साइंस की भाषा में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट होते हैं, ये एंटीबायोटिक के प्रति अपनी प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेते हैं और दवाइयों का जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती इनका असर काम करना शरीर पर बंद हो जाता है। तो इसी समस्या को हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट बोलते हैं। ये कैसे होता है और इसके कारण क्या होते हैं, चलिए इस वीडियो में वन बाय वन समझते हैं। और आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सके, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले जानते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट होता कैसे है। दरअसल भारत के जो लोग होते हैं ये हेल्थ के प्रति अनकॉन्शियस हैं, और जो अधिकतर ये जो लोग होते हैं अगर थोड़ी सी बीमारी है तो सीधे तौर पर जाते हैं या फिर झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर जाते हैं मेडिकल पर। और जो खुद से जानकारी है थोड़ी बहुत दवाओं की, वो दवाई पहले लेते हैं। उसके बाद अगर समस्या बढ़ी तो झोला छाप के पास जाते हैं, यानी जो डॉक्टर होते हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस या बीएमएस डॉक्टर, उनके पास नहीं जाते। और इसका कारण भी है क्योंकि आजकल जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी वहाँ जाने से कतराता है। उसकी जेब पर इतना भारी खर्चा आ जाता है। अगर छोटी सी बीमारी अगर वहाँ पहुँच जाता है अस्पताल में तो भारी भरकम में टेस्ट लिख दिए जाते हैं। तो इस वजह से भी आम जो इंसान है वो अस्पतालों से जाने से डरता है और मेडिकल और या फिर झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर दवाइयाँ को लेता है। तो यहीं से समस्या ये उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्फ जो मेडिकेशन लेता है इंसान, तो उसमें क्या होता है उसको नॉलेज रहता नहीं है कि कौन सी दवाई हमें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। इस चक्कर में गलत दवाएं ले लेता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो मेडिकल वाले बैठे होते हैं वो रुपये बनाने के चक्कर में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दवा हैवी डोज लिख देते हैं ताकि जल्दी फ़ायदा हो जाए। इस वजह से इंसान को अगर 250 mg की अगर टैबलेट चाहिए होती तो उसको 500 mg के दिए बैठते हैं। इसी वजह से इंसान की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो डाउन होता चला जाता है। इस पर जो बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट की, फंगस की बात कर रहे हैं, ये प्रतिरोधकता अपनी धीरे धीरे उत्पन्न कर लेते हैं और इस वजह से इन दवाइयों का असर धीरे धीरे बॉडी पर कम हो जाता है। आने वाले समय में और समस्या बन सकती है और संक्रमण आ सकते हैं जिनको सुपर बग के नाम से जाना जाएगा। और सुपर बग क्या होते हैं, सुपर बग में जो दवाएं होती हैं वो बिल्कुल असर करना ही काम करना ही बंद कर देंगी। तब समस्या भारी हो जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इस समस्या को एक महामारी के रूप में चेतावनी दी है कि ये महामारी का रूप भी ले सकती है। तो इससे बचाव के कारण क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सो खुद से जो नॉलेजेबल दवाई जो है हमें आती हैं, पैरासीटामॉल, सिटरजिन, जिप्रोमाइसिन, ये सब दवाएं इग्नोर करनी चाहिए। सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि हमें दवा कौन सी लेनी है। और बीमारियां जो छोटी हैं उनको, अगर आपके आस पड़ोस में कोई डॉक्टर अच्छा है तो उसको दिखाकर दवाइयाँ ले, और जो दवाइयाँ देता है डॉक्टर उसका पूरा कोर्स ले। तो ये बचाव के कारण है। और साथ में जो हम आजकल जो इंसान है वो नॉनवेज ज़्यादा खाता है। अगर चिकन खा रहा है तो चिकन, मान लो मुर्गे का मांस जो होता है वो 3 महीने में तैयार होता है। अगर आप सब्जी मुर्गे पालते नहीं है तो जाहिर है कि आप लोग सब मार्केट से लेके आते हैं मांस। वो जो मांस आता है बाजार में, तो वो मांस 40 दिन में तैयार देकर करके दिया जाता है आप लोगों को। उस 40 दिन में क्या करता है इंसान, उस मुर्गे को तैयार करने के लिए हार्मोनल दवाएं देता है और भर भर के एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि एंटीबायोटिक उसके मांस में स्टोर हो जाता है। वही मांस इंसान खाता है, और मांस वो जब खाएगा तो एंटीबायोटिक उसके शरीर के अंदर जाएगा और वही एंटीबायोटिक इंसान के अंदर स्टोर हो जाता है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दवा खा रहा है इंसान और हैवी डोज में ले रहा है और साथ में उसके अंदर भी एंटीबायोटिक स्टोर है। तो यहीं से समस्या उत्पन्न हो जाती है और तभी से ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट की समस्या उत्पन्न देखने को मिलती है। और साथ में ही जो हमारी आजकल की फार्मिंग है यानी कृषि, इसमें केमिकलों का यूज इतना ज़्यादा हो रहा है
पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और कोई भी अगर बीमारी लग रही है तो उसके मारने की दवा भी आजकल बिना दवाई के कोई फसल ही उगती ही नहीं है। तो ये जो दवाएं पड़ती हैं खेतों में, इनका असर हमारी बॉडी पे भी होता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, तभी से केमिकल खेती का सूत्रपात हो गया। और उसी खेती के कारण आजकल जो समस्याएं देखने को मिलती है, अधिकतर कैंसर, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में अधिकतर कैंसर वाले मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये था कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना कि आप लोग जो भी दवाएं लेते हैं वो डॉक्टर की सलाह से लें, और जो दवाएं ले रहे हैं डॉक्टर की सलाह से पूरी दवा लें। तो इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।